ओके सो देखो बेटा, आज हमें पढ़नी है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। एक बात बता, पहली तो बात एक कि अगर किसी वायर में से करंट जाएगा तो उस वायर में से करंट जा रहा है तो ये वायर कैरी कर रही है करंट को, तो इसे बोलते हैं करंट कैरिंग वायर। अगर एक सीधी वायर में से करंट जाता है तो ये वायर कैरी क्या कर रही है, ये वायर कैरी कर रही है करंट, तो इसे बोलेंगे करंट कैरिंग वायर। अगर इसी जगह एक सर्कुलर कॉइल हो तो अगर ये कैरी करे करंट को तो इसे बोलेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये कॉइल क्या कैरी कर रही है, करंट को, तो कॉइल कैरी कर रही है करंट को तो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देख, मान ले ये तेरी एक कॉइल है, इस कॉइल में करंट जा रहा है। अगर इस कॉइल में करंट जा रहा है तो इसे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो इसमें क्या कर रही है कॉइल, क्या कैरी कर रही है, ये कॉइल करंट को कैरी कर रही है। ये वायर किसको कैरी कर रही है, करंट को कैरी कर रही है। अब ध्यान से देख, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, मेरे को आज ये पढ़ना है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी तू जानता है। अब मेरे को इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जरा ध्यान से देख, कॉइल का सेंटर क्या है, कॉइल का सेंटर ये है, इसे कहते हैं कॉइल का सेंटर, और सेंटर के आगे जस्ट जो लाइन होती है उसे बोलते हैं एक्सिस। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से देख और बता मेरे को, ऊपर देख, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। पर टॉपिक को बताने से पहले तेरे को सबसे पहले यह आना चाहिए कि भैया एक्सिस होता क्या है। अगर तेरे को एक्सिस नहीं आएगा तो बताएगा कैसे। ये कॉइल है, इसमें करंट जा रहा है आई, तो इसे कहेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसका सेंटर ये है, इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस ए है। अब मैं सेंटर से आगे की तरफ एक लाइन बनाऊं, आई रिपीट, सेंटर से आगे की तरफ एक लाइन बनाऊं। इस लाइन पे मैं कोई पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट को कहते हैं एक्सिस पे लिया गया पॉइंट। इसे सेंटर कहते हैं, इसे एक्सिस पे लिया गया पॉइंट, इसे एक्सिस कहते हैं। बता इस कॉइल में क्या जा रहा है, इस कॉइल में करंट जा रहा है। इस कॉइल का सेंटर कहां पे लिया है, ओ पे। इसकी रेडियस कितनी है, ए। इस कॉइल को कहते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये सेंटर है, ये एक्सिस है। इस पूरी कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तेरे को निकालना है। आई रिपीट, इस वाली कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये तेरे को निकालना है। तो आप करेगा क्या, इसकी हेडिंग का नाम इसीलिए पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इस पूरी कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे भैया तेरे को क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा कैसे निकालेगा, ऊपर देख ध्यान से। सबसे पहले एक एलिमेंट लेगा, ले लिया भाई एलिमेंट, यहां पे एक एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट को बोलेगा डीएल, इस एलिमेंट को बोलेगा डीएल। ये एलिमेंट बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे मैंने आर बोला है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने आर बोला है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को मैंने एक्स डिस्टेंस बोला है। इस पॉइंट पे मेरे को क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। किसकी मदद से निकालनी है, इस वाली कॉइल की मदद से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यानी मैंने क्या करा, इस कॉइल पे एक छोटा सा एलिमेंट माना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। इस वाली लाइन को क्यों मिलाया है, इस वाली लाइन को भाई इसलिए मिलाया है क्योंकि मेरे को इस वाले पॉइंट पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यह था बाइट सेवर्ट ने क्या कहा था, बाइट सेवर्ट ने कहा था एक वायर में से करंट जा रहा है, हमने एक पास में पॉइंट पी लिया है, तो इस पूरी वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं कर सकते। तो उसने क्या कहा था, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसको हमने डीएल लिया था, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमें बताता, कितनी होगी, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात मान लिया। अब बता, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट है, इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यार सेम ही तो होगी, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बता डीबी क्यों लिखा, क्योंकि एलिमेंट छोटा सा है, तो इस वाले पॉइंट पे इस वाले एलिमेंट की वजह से, इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ही आएगी भाई। बता कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन द डी एल एंड आर, आर और डीएल के बीच का एंगल होता है भाई। अच्छा, एक मुद्दे की बात, कभी भी तेरी सर्कुलर कॉइल हो, अगर कभी भी तेरी सर्कुलर कॉइल हो, तूने सर्कुलर कॉइल पे कोई एलिमेंट लिया है, मेरे वर्ड ध्यान से सुनियो, ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी तू सर्कुलर कॉइल पे एक छोटा सा एलिमेंट ले डीएल, और इस एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर तू मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो देख कितनी होती है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई
IDL यहां पे डिवाइड बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा यहां पे नहीं आता, क्योंकि कभी भी सर्कुलर कॉइल होती है तो सर्कुलर कॉइल पर अगर तूने एलिमेंट लिया है तो वो एलिमेंट और आर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। आई रिपीट, हमेशा 90 डिग्री होगा। ये देख ले, तूने एक सर्कुलर कॉइल पे एक एलिमेंट लिया, ये तेरा एक एलिमेंट है और ये तेरा आर है। ध्यान से देखियो, बता इनके बीच का एंगल कितने डिग्री है? इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब इसे ऊपर उठा दे, बता कितने डिग्री एंगल होगा? 90। अब ध्यान से देख, इसके बीच का एंगल देखना है, बताता रहियो, बता कितने डिग्री है? 90। बता कितने डिग्री है? 90। अब बता कितने डिग्री है? अब बता कितने डिग्री है? अब यहां पे बता कितने डिग्री है? ध्यान से देख, इस चीज को थोड़ा और फील ले, ध्यान से समझ। बता ये तेरी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। रिपीट, ये तेरी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। इसके ऊपर इस जगह एक एलिमेंट लिया है। कभी भी सर्कुलर कॉइल की बात हो, सर्कुलर कॉइल पे तूने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, उस एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता है तो इतनी होती है, इतनी नहीं होती। बिकॉज व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन द डीएल और आर। अब बता यहां पे डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है भाई? ये डीएल है, ये आर है, बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो कितने भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में लगा ले, अगर तेरी सर्कुलर कॉइल पे तूने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है तो उस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा तो हमेशा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी साइन 90 डिग्री 1। यह हमेशा होगा फिजिक्स में, हमेशा। और क्यों होगा जरा ध्यान से समझ। ये सर्कुलर कॉइल है, ये तेरा एलिमेंट यहां लिया है, इस जगह एलिमेंट लिया, जरा फील लियो। देख यह एलिमेंट, ये डंडा है जो एलिमेंट है, ये तेरी कॉइल है, इस कॉइल पे इस जगह एलिमेंट लिया है। तो मान ले मैंने ये एलिमेंट लिया, अब मैं इस कॉइल को हटा देता हूं। आई रिपीट, ये एलिमेंट यहां पे, तो इस कॉइल को हटा दिया, ये रहा मेरा एलिमेंट। अब मान ले ये मेरा डंडा है। अब खुद बताओ और देख के फील ले, ये ऐसे एलिमेंट था नीचे, हाँ है ना, ये ऊपर तेरा एलिमेंट है, ये तेरा आर है। अब बता दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब जरा इसे फील लियो, ये तेरा एलिमेंट था कॉइल के ऊपर, यहां तेरी सर्कुलर कॉइल थी, कॉइल के ऊपर तूने एक एलिमेंट लिया था। आई रिपीट, सर्कुलर कॉइल के ऊपर तूने एक एलिमेंट लिया था, ये तेरा क्या था? डंडा था। अब मान ले ये एंगल बता कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। अब तू इसे मान ले आर को ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, कैसे भी कर ले, हमेशा एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये बात मान ले और हमेशा मान ले कि कभी भी सर्कुलर कॉइल की बात हो और सर्कुलर कॉइल पे तूने एलिमेंट लिया हो तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ना कि इतनी होती है। तो इसका मतलब भाई क्या हुआ? ये एलिमेंट जो है ये सर्कुलर कॉइल पे ही है। अगर एक एलिमेंट तूने सर्कुलर कॉइल पे लिया है तो इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? ये थीटा तो 90 डिग्री हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये साइन 90 इज 1, तो मैग्नेटिक फील्ड भैया इतनी होगी। रिपीट, इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। चलो ये तो आ गया जी समझ में। अब एक बात बता, इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? तेरे को पता है डीबी होती है, पर इसकी डायरेक्शन भी तो भाई कुछ ना कुछ होगी। वो डायरेक्शन कौन से रूल से निकालेगा? अब मुद्दे की बात है, इस वाले एलिमेंट के इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी है, पर भाई इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है? वो डायरेक्शन कौन सा रूल बताता है? तो उसके लिए तेरे को सीखना पड़ेगा राइट हैंड पाम रूल। अब देख राइट हैंड पाम रूल क्या होता है। राइट हैंड पाम रूल ये होता है, मान ले तेरा हाथ है, हाथ पे तूने मार्कर रखा है ऐसे, तो बता मार्कर की जो डायरेक्शन है वो होती है तेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तेरा पाम होता है। अब मान ले कॉइल है, कॉइल में करंट इस तरफ जा रहा है। रिपीट, कॉइल में करंट इस तरफ जा रहा है, कॉइल में करंट तेरी तरफ जा रहा है, तो कुछ मत कर, अपने थंब को तेरी डायरेक्शन में रख, जिधर करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रखेगा और अपने पाम को उस पॉइंट पे निकाल। बता ये सेंटर है, सेंटर से आगे एक्सिस है, अपने पाम को एक्सिस की तरफ झुका, जिस पॉइंट पे तेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे तू अपने हाथ को मोड़ दे, उस हाथ पे मोड़ दे, मोड़ दिया। अब जिधर तेरा मार्कर इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। आई रिपीट, करंट इधर जा रहा है तो मैंने थंब को उधर रखा, अपने पाम को उस पॉइंट की तरफ झुकाया जिस पॉइंट पे तेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जिधर तेरा मार्कर इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। और ध्यान से देख, ये तेरा हाथ है, ये तेरा पाम है, पाम पे हमेशा जो मार्कर होता है 90 डिग्री पे होता है, हमेशा 90 डिग्री पे। चाहे तू ऐसा ले तो भी 90 डिग्री, ऐसा ले तो भी 90 डिग्री, ऐसा ले तो भी 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री। तो देख तेरे को पता है इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पी वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? डीबी होगी जी, हमें पता है, पर इसकी डायरेक्शन कौन सा रूल बताता है? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। तो देख बेटा डायरेक्शन कैसे आएगी, ध्यान से देखियो, समझा दूंगा एक एक पॉइंट। बता जहां ये दोनों लाइन मिल रही है वहां एंगल मान लिया मैंने फाई का, ऐसा एंगल मान लिया। बता यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये है, ये डीबी, ये डीबी। अब एक बात मान ले, जब भी कोई भी लाइन ना हॉरिजॉन्टल में हो ना ये लाइन वर्टिकल में है, ये वाली लाइन ना तो हॉरिजॉन्टल में है ना तो वर्टिकल में है, तो कभी भी फिजिक्स में कोई भी लाइन ना वो हॉरिजॉन्टल में हो ना तो वर्टिकल में हो, अदर देन हॉरिजॉन्टल अदर देन वर्टिकल, तो उसे ब्रेक करते हैं दो कंपोनेंट में। कंपोनेंट में ब्रेक कैसे करते हैं? कुछ मत कर, इस वाले पॉइंट में एक ऐसे डॉटेड लाइन लगा ले, इस वाले पॉइंट पे एक ऐसे डॉटेड लाइन लगा ले, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, इसे कहते हैं वाई डैश एक्सिस,
इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब एक बात बता, ये एंगल फाई माना है, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी कितना हो गया भाई, फाई हो गया। मुद्दे क्या आता है, कई बच्चे बोलेंगे सर ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई क्यों हो गया, टेंशन मतलब मैं समझा दूंगा, अभी मान ले हो गया। अब ध्यान से देख, इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सर, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL डिवाइड बाय साइन थीटा होगा नहीं, क्योंकि सर्कुलर कॉइल पे एलिमेंट लेगा तो हमेशा DL और R के बीच में एंगल 90 हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा। तो 90 डिग्री होगा तो साइन 90 इज 1 डिवाइड बाय R स्क्वायर, यानी इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये ध्यान से देख, ये पता है क्या है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है जो नीचे झुका था, और ये क्या है, ये मेरा मार्कर है, जो मार्कर है ऊपर। अब एक बता, हाथ पे हमेशा मार्कर 90 डिग्री पे है या नहीं है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ऊपर देख रहे हो और जरा फील ले ले, अगर तेरे को समझना है, ये मान ले ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, और ये दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, देख ध्यान से देख, 90 डिग्री का एंगल है। अब देख, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है पाम, ये मार्कर है मार्कर, तो मार्कर और पाम में कितने डिग्री का एंगल था, अपने हाथ में ऐसा मार्कर लगा ले, देख ले अपने हाथ में लगा के, ये तेरा हाथ है, ये तेरा मार्कर है, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब देख मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखियो, ये मेरी कॉइल है, बता कॉइल में करंट आ रहा ही नहीं आ रहा, तो मान ले यहां पे ध्यान से देख, ऊपर देखो फील ले, ऊपर देखियो, झूठ मत बोलियो, आएगा तो ही बताइयो, इस कॉइल में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। अब मान ले मैंने कॉइल पे एक ऐसे ले लिया हाथ, मैंने कॉइल पे हाथ ऐसे रखा, अब देख क्या कर रहा हूं मैं, हाथ को मैं नीचे झुका रहा हूं, देख आर है, ये मेरा हाथ ही तो है, हाथ को किस तरह मोड़ूंगा, हाथ को मैं मोड़ूंगा पी पॉइंट की तरफ, जिस तरफ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो दीदर डीबी, ये डंडा दिख रहा है, ये डीबी की डायरेक्शन में, ये मार्कर ही तो है, जिस डायरेक्शन में मार्कर होगा वो किसकी डायरेक्शन होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की। देख ध्यान से, ये देख मेरा हाथ ऐसा था, मैंने हाथ को नीचे मोड़ा पी पॉइंट की तरफ, तो ये वाला डंडा जिधर इंडिकेट करेगा वो मेरी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इतना आ गया यार, अब ध्यान से समझता रहे, ऊपर देखता रहे, बहुत ही हलवा टॉपिक है। तो इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी। अच्छा ठीक है जी, मान लिया डायरेक्शन ये होगी, कौन सा रूल से निकाली, राइट हैंड पाम रूल से निकाली, ये भी मान लिया जी। ये एंगल फाई है, तो सर ये एंगल फाई क्यों है, हम क्यों माने भाई, अच्छा बढ़िया भाई, मत मानो, देखो मैं दिखाता हूं कैसे फाई है। ऊपर देखो बहुत ईजी टॉपिक है, फाई क्यों है, मुद्दे की बात ये है। तो देख बेटा कैसे, अब बता, ये हाथ ऐसे आ रहा था नहीं आ रहा था, ये आर था, ये सीधी लाइन आ रही थी, बीच में एंगल कितना था, फाई था, बहुत बढ़िया। इस वाले पॉइंट पे मैंने क्या करा था, ऐसे लाइन खींची थी, हाँ है ना, ये सीधी जा रही थी, इधर से एक डीबी इधर था, बहुत बढ़िया जी, इधर था। बता ये एंगल कितना है, फाई है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, बता दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90, ये कितना है, फाई है, ये तेरा 90 है, ये तेरा फाई है, पूरे में से इसको माइनस करेगा तो ये एंगल आएगा नहीं आएगा, ये आएगा 90 माइनस 5, कितना आएगा, रिपीट 90 माइनस 5, तो ये तेरा आ गया 90 माइनस 5। अब तो खुद बता, ये तेरा हाथ था, हाथ पे ये तेरा मार्कर था, तो हाथ पे मार्कर था, अच्छा था, ये पूरा 90 है, ये 5 है, तो ये 90 माइनस 5 आ गया, इसे मिटो देता हूं ऐसे करके। अब दिमाग लगा, ये कितना है, 90 माइनस 5। अब बताओ ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल है 90 डिग्री का, यार हाँ है ना। देख ये तेरा हाथ था, ये तेरा मार्कर था, 90 डिग्री का था ही नहीं था। अब बता, ये 90 माइनस 5 है, ये 90 है, तो 90 में से 90 मैंने 5 माइनस कर दे, आई रिपीट 90 में से 90 माइनस 5 माइनस कर दे, तो 90 में से माइनस कर दे 90 माइनस 5, तो देख 90 माइनस 90 प्लस 5, 90 से 90 कैंसिल, तो ये एंगल कितना आ गया भाई, 5 का आ गया। आई रिपीट, पूरे में से इसको माइनस कर दिया तो 5 आया, तो ये एंगल 5 है, तो ये एंगल भी 5 होगा। ऊपर आ गया नहीं आ गया, तो ये एलिमेंट हो गया। अच्छा मुद्दे की बात ये है, मेरे हिसाब से तुम्हें आ गया होगा, कंपोनेंट किस किस बच्चे को नहीं आता, कंपोनेंट। जब देख फिजिक्स से कहती है, जब भी कोई वैल्यू ना तो ये वैल्यू हॉरिजॉन्टल में है, ना तो ये वैल्यू वर्टिकल में है, तो अदर देन हॉरिजॉन्टल अदर देन वर्टिकल है वैल्यू। मान ले वैल्यू 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन, ठीक है। ऊपर देख ले कंपोनेंट को ब्रेक कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखियो। ऊपर देख, ये मान ले ये वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन, ये एंगल दे रखा है थीटा, ये तेरा बेस है, हमेशा थीटा के साथ वाला बेस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, पहली बात तो ये। अब मान ले ना तो तेरे को परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, ना तो तेरे को बेस की वैल्यू पता है, तो इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालेगा, तो कैसे निकालेगा, पहले इसका नाम ले ले ए बी सी, तो बता तेरे को क्या निकालना है, एसी निकालना है, तो यार एसी निकालना है। फिजिक्स कहती है जो चीज निकालनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। तेरे को बीसी भी निकालना है, ठीक भाई बीसी भी निकालना है। बता पहले क्या निकालना है, पहले तेरे को एसी निकालना है, जो चीज पता है वो ऊपर, तीनों साइड में से जो साइड पता है, ये वाली साइड पता है कितनी है 5 न्यूटन, वो रख दे नीचे। अब बता एसी क्या था, बेस था, बेस अपॉन में क्या हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस भाई क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अच्छा बीसी निकालना है, जो निकालना है वो ऊपर,
तीनों साइड में से कौन सी साइड पता है? हाइपोटेनियस पता है, तो हाइपोटेनियस यानी 5 नीचे रख दे। तो बता परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बीसी देख परपेंडिकुलर है, तो बीसी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब बता बीसी की वैल्यू कितनी आएगी? बीसी की वैल्यू आएगी भाई तेरी 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दे 5 साइन थीटा, और बता एसी की वैल्यू कितनी आएगी? एसी की वैल्यू आएगी 5 कॉस थीटा। तो ये एक नोट है, अलग है, डेरिवेशन से अलग है, ये नोट तेरे को आना चाहिए। अगर कोई वैल्यू ना तो हॉरिजॉन्टल में हो ना वर्टिकल में हो तो कंपोनेंट में ऐसे ब्रेक करते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? सर शॉर्ट ट्रिक तो बता दो। तो ये बात याद रख ले, जहां भी बेस होगा, आई रिपीट, जहां भी बेस होगा, बेस को कहते हैं कॉस का फंक्शन। जहां भी बेस हो उसे कॉस कहेंगे, कॉस, और जो भी परपेंडिकुलर होगा उसे साइन कहेंगे, साइन। परपेंडिकुलर मीन से साइन है, बेस मींस कॉस है। अब देख जो भी हाइपोटेनस की वैल्यू होगी ना वो आगे लिख दे, आई रिपीट, आगे थीटा लगा दे, थीटा लगा दे। जो भी परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, जो भी हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो आगे लिख दे, आगे। तो आराम से बेस की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। शॉर्ट ट्रिक, यानी परपेंडिकुलर मींस कौन सा फंक्शन? परपेंडिकुलर मींस साइन का फंक्शन। बेस मतलब क्या? कौन सा फंक्शन? कॉस का फंक्शन। इतना तेरे को आना चाहिए। अच्छा जी ठीक है भाई, डायग्राम बना देते, डायग्राम। तो देख डायग्राम कैसे है, एक कॉइल ले ली, एक कॉइल तूने ले लिया, कॉइल कैरी कर रही है करंट को, कॉइल का सेंटर है O, कॉइल की रेडियस कितनी ली है भाई तूने? A ली है। इससे आगे एक्सिस पे एक पॉइंट लिया है P, जिसकी डिस्टेंस यहां से यहां कितनी है? X है। इस कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड हुई तेरे को निकालना है। तूने क्या करा? एक छोटा सा लिया एलिमेंट, एलिमेंट का नाम लिया DL, DL इस पॉइंट A लिया, A पॉइंट पे तूने एलिमेंट लिया है। ये सर्कुलर वायर पे एलिमेंट लिया है, यहां से इस एलिमेंट से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी ली है? R ली है। ये एंगल कितना लिया है? फाई। बता R कितना आया? R आया तेरा पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। ये a है, ये x है, तो R आ गया पाइथागोरस से a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। बता इस एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? dB इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पर तेरे दिमाग में आएगा सर ये एलिमेंट तो हमने सर्कुलर कॉइल पे लिया है, अगर एलिमेंट को सर्कुलर कॉइल पे लेगा तो थीटा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री, और साइन 90 इज 1, तो ये हट जाएगा, तो यानी इतनी होगी। अब इस एलिमेंट की, यानी इस एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई है इसकी डायरेक्शन होगी कुछ। डायरेक्शन कौन से रूल से निकालता है? राइट हैंड पाम रूल से। तो जब तूने निकाली थी ये तेरा हाथ था, हाथ पे मारकर इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो ये हो गया तेरा dB। अब दिमाग में ये आएगा सर ये जो dB है ये ना तो हॉरिजॉन्टल में ना तो वर्टिकल में, मतलब इसको ब्रेक करना है, तो कंपोनेंट में ब्रेक कैसे करते हैं? उसके लिए तेरे को डॉटेड लाइन से एक्सिस लगाने पड़ेंगे। लगा दिए सर, ये एक्सिस ऐसे लगा दिए। बता ये एंगल कितना? फाई है, तो ये एंगल भी कितना होगा? फाई होगा। ठीक है जी। इस dB जिसके साथ में थीटा होता है उसको बेस कहते हैं, और जिसके साथ में थीटा नहीं होता उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। मतलब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन बेस है। तो बता dB की इधर क्या होगी? तो दिमाग में है सर जो बेस होता है ना, बेस पे हमेशा कौन सा फंक्शन होता है? सर आपने बोला था बेस पे हमेशा कॉस वाला फंक्शन होता है, तो कॉस लिख दिया, कॉस फाई है तो फाई लिख दिया। अब बता हाइपोटेनस क्या है? dB है ना, तो dB को मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वैल्यू आ गई इधर, यानी इसकी इधर इतनी वैल्यू होगी। अब इसकी इधर वैल्यू कितनी होगी? तो ये तो यार परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर पे कौन सा फंक्शन होता है? साइन का होता है, साइन फाई। हाइपोटेनस में जो भी होता है वो आगे लिख देते हैं, dB आगे लिख दिया, ये वैल्यू आ गई। यानी इसकी एक वैल्यू ये रही, इसकी एक वैल्यू ये रही, यानी इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया है। ठीक है जी। अब मुद्दे की बात आई इसके जस्ट अपोजिट, यानी इसके जस्ट अपोजिट, यानी कंसीडर अनदर करंट कैरिंग एलिमेंट विच इज अपोजिट टू द पॉइंट ए। इसके जस्ट अपोजिट एक और करंट कैरिंग एलिमेंट लिया जो है DL डैश, यानी B पॉइंट पे। अब एक बात बता, इस वाले एलिमेंट की यहां से यहां डिस्टेंस कितनी थी? R थी, तो इस वाले एलिमेंट की इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितनी होगी यार? R ही होगी ना। कितनी होगी? a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। ये डिस्टेंस तो सेम ही है, ये रेडियस भी सेम है। अब बता इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? सर दिमाग में आया सर बाय समझ लो, हमें बताएं dB डैश। पहले तो एलिमेंट डैश में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डैश में आएगी। कितनी आएगी? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। पर मुद्दे की बात, इस एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, पर ये एलिमेंट सर्कुलर वायर पे है। आपने कहा था अगर सर्कुलर वायर पे एलिमेंट लेते हैं तो ये थीटा 90 डिग्री होता है, और अगर 90 डिग्री हुआ, हमेशा 90 डिग्री होता है। सारे न्यूमेरिकल हमेशा याद रखियो, कभी भी सर्कुलर वायर पे, आई रिपीट सर्कुलर वायर पे तूने एलिमेंट लिया है तो DL और R के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा हमेशा, तो साइन 90 इज 1, तो यानी dB डैश इतना होगा। यानी इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड। बता dB और dB डैश सेम है अलग अलग है? अमाउंट दोनों का सेम है, तो यानी dB और dB डैश सेम होते हैं। अच्छा ठीक है जी, इसे मिटो देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बताएं, इसकी डायरेक्शन ये रही, ठीक है, इस वाले की डायरेक्शन भी तो कहीं होगी, तो कौन से रूल से निकालता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? राइट हैंड पाम रूल से। तो बता ये दिख रहा है
अब बता इसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी, डीबी डैश कौन से रूल से निकाली, राइट हैंड पाम रूल से। ये एंगल कितना था फाई, तो ये एंगल कितना है फाई, बता ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी फाई है, तो ये एंगल कितना होगा यार, ये एंगल भी तो फाई होगा। अब बता ये डीबी डैश है, अब खुद लगा दिमाग लगाइयो, बता ये बीच में लाइन है, जिसके साथ एंगल होता है उसे बेस कहते हैं, तो बता बेस पे कौन सा फंक्शन होता है, कॉस फाई का, जो भी हाइपोटेनियस में होगा वो आगे लिखेगा डीबी डैश, यानी इसकी इतनी वैल्यू इधर आ गई, इसकी ये वाला एक्सिस परपेंडिकुलर है इसके लिए, तो बता इसकी वैल्यू इधर कितनी होगी, दिमाग में कैसे करेगा, बता साइन फाई लिख देगा, बता बीच में क्या है, जो भी बीच में मल्टीप्लाई करेगा डीबी डैश, तो ये हो गया तेरा एक्स एक्सिस। अब हुआ क्या, इसके दो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट कौन सा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रहा, इसका बेस डायरेक्शन में कौन सा है, ये रहा, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, जिसके साथ में थीटा होगा, जिसके साथ में फाई होगा वो बेस होगा, जिसके साथ में नहीं होगा वो परपेंडिकुलर होगा। यहां पे देख फाई आए तो ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसके दो कंपोनेंट एक ये, इसके दो कंपोनेंट एक ये और एक ये फाई है तो ये भी फाई है, ये फाई है तो ये भी फाई है। दो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट टोटल होते हैं 4 पॉइंट। पहला पॉइंट कौन सा होता है, एक सर्कुलर वायर पे अगर तूने एलिमेंट लिया है तो इस एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो याद रखियो डीएल और आर के बीच में थीटा 90 डिग्री होगा हमेशा। अच्छा ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों को ये नहीं आता, ये फाई है तो ये फाई क्यों हो गया, वो मैंने बता दिया है। तीसरा कि अगर कोई वैल्यू ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो तो उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, तो तूने इस वाले को ब्रेक करना सीख गया, इस वाले को भी ब्रेक कर दिया। 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट अभी थोड़ी देर रुक जा, बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तेरे को इतना आना चाहिए। अब जरा दिमाग लगा, ये डायग्राम आया नहीं आया। अब बता डीवी कॉस फाई ऊपर की तरफ है, डीवी डैश फाई नीचे की तरफ है। मैंने तेरे को बताया था कि डीबी और डीवी डैश इक्वल है, तो बता इसके पीछे कॉस फाई लिखा है, इसके पीछे भी कॉस फाई लिखा है, ये डीबी लिखा है, ये डीबी डैश लिखा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, वो ऊपर ये नीचे अपोजिट, पर मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का सेम, तो देख कैंसिल विद ईच अदर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल विद ईच अदर। पर ध्यान से देख, ये वाला और ये वाला दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का अमाउंट भी क्या है, सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल नहीं होंगे। मेरा मोटिव क्या था भूल मत, इस पूरी कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये तो निकालनी है। तो अब दिमाग लगा, इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी उसकी डायरेक्शन ये थी, इसको तूने ब्रेक करा दो कंपोनेंट में, एक ये रहा एक ये रहा, ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये वाला बचा, यानी इस वाले एलिमेंट की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाले एलिमेंट की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी इस वाले एलिमेंट की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक बात होता है, तेरे को निकालना क्या है, मान ले तेरी एक सर्कुलर कॉइल है, इस कॉइल पे कितने सारे एलिमेंट होंगे, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, बहुत सारे एलिमेंट होंगे। एक एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे, आई रिपीट, एक एलिमेंट की वजह से, एक एलिमेंट की वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे, मान ले एक एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड तेरे को पता है इतनी है, तो एक बता कितने सारे एलिमेंट होंगे यार यहाँ पे, तो बहुत सारी वैल्यू होंगी, डीपी कॉस साइन फाई, डीवी साइन फाई, सबों को तू ऐड कर दे। मान ले एक एलिमेंट की वैल्यू वजह से वैल्यू निकाली, दूसरे एलिमेंट की वजह से वैल्यू निकाली, तीसरे एलिमेंट की वजह से वैल्यू निकाली, सारे एलिमेंट की वजह से वैल्यू निकाल दी, उन सबों को ऐड कर, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपल तरीका क्या है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड। एक एलिमेंट की वजह से, आई रिपीट, एक एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे ये रही मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे कितने सारे एलिमेंट होंगे, यहां पे एक और एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट की वजह से ये रही मैग्नेटिक फील्ड, इस एलिमेंट की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस एलिमेंट की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो ऐसे सारे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को लिखेगा यहां पे, फिर ऐड करेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो उसके लिए क्या करेगा, एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसको इंटीग्रेट कर दे, तो जैसे ही छोटी सी वैल्यू को इंटीग्रेट कर देगा तो तेरी पूरी कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। भाई पहली बात तो क्या करने वाला है, तू इंटीग्रेट करने वाला है, तो इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेट करने से पहले एक बार दोबारा डायग्राम बना देता हूं तेरे लिए। डायग्राम बेटा 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तेरे को याद रखना है राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, एक पॉइंट ये याद रखना है, 4 पॉइंट बोले थे, दूसरा एंगल याद रखना है, तीसरा अगर किसी सर्कुलर कॉइल पे अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड याद रखनी है। तो डायग्राम देख ले एक बार, लास्ट बार। एक कॉइल ली है, कॉइल में क्या पास हो रहा है भाई, करंट पास हो रहा है, सर्कुलर है, ये तेरा सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी है, ए है, तूने एक्सिस पे एक पॉइंट लिया है P, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x, इस पे सर्कुलर कॉइल पे एक एलिमेंट लिया dl, ए पॉइंट पे लिया है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r है, बीच में एंगल कितना है, फाई है, ये a ये x, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये आया a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl डिवाइड बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एलिमेंट सर्कुलर कॉइल पे है, अगर कोई एलिमेंट सर्कुलर कॉइल पे रहता है तो dl और r के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, साइन 90 इज 1।
अगर इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, राइट हैंड पाम रूल से निकाली थी, तो डायरेक्शन मेरी निकल गई थी इधर, जिधर मार्कर उधर डायरेक्शन। अब बता, ना तो ये हॉरिजॉन्टल में है ना ही वर्टिकल में, दो कंपोनेंट ब्रेक करेगा तो लाइन खींच देगा, खींच दीजिए, ये लाइन खींच दी दी। बता ये कितना फाई, तो ये भी कितना होगा फाई। इसका एक कंपोनेंट इधर, तो वो कंपोनेंट का नाम क्या है, डीबी कॉस फाई। इसका एक कंपोनेंट इधर, ये परपेंडिकुलर में, तो डीबी साइन फाई। बहुत बढ़िया, इतना आ गया। इसके बाद मैंने इसके अपोजिट एक और एलिमेंट यहां लिया था जिसको बोला था मैंने डीएल डैश। लास्ट बार बना रहा हूं, 2 मार्क्स का, इसलिए दोबारा बना के दिखा रहा हूं। यहां से लाइन खींची, ये डिस्टेंस कितनी आर है, तो बता ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक होती है तेरे को पता है, पर उसकी डायरेक्शन किधर होती है, कौन से रूल से पता लगाई थी, राइट हैंड पाम रूल। तो बता डायरेक्शन इधर निकल के आई थी, ये डीबी डैश। अब बता ये बीच में ना ही हॉरिजॉन्टल में ना ही वर्टिकल में, तो कंपोनेंट में ब्रेक करेगा। बता ये एंगल कितने का था, फाई था, तो ये एंगल भी कितने का होगा, फाई का होगा। बहुत बढ़िया। बता इसकी इधर वैल्यू कितनी होगी, डीवी डैश कॉस फाई। इसकी वैल्यू इस वाली लाइन में कितनी होगी, डीवी डैश साइन फाई। तो ये हो गया तेरा एक्स एक्सिस। अब देख करा क्या, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, सो दे कैंसिल भी रीच इधर। तो यानी इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले इधर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है ना। ऐसे कितने सारे एलिमेंट होंगे, एक और होगा, एक और होगा, एक और होगा, एक और होगा। हर एलिमेंट की वजह से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इतनी आएगी, इस वाले एलिमेंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस वाले एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सारे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैं निकालूं, उनको ऐड करूं, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैंने क्या ट्रिक करी, मैंने लिया एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी। अब मैं इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है इसको इंटीग्रेट कर दे तो पूरी कॉइल की निकल के आ जाएगी। अब मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं किसको, डीवी साइन फाई को। इसको इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूं, तू चाहे तो इसको भी कर सकता है। एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मैंने इस वाले एलिमेंट की वजह से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरी कॉइल की आ जाएगी। अब देख मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं, बेटा इंटीग्रेशन कर रहा हूं। डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट कौन कौन से, पहला कि तेरे को पता होना चाहिए कि ये एंगल फाई इक्वल कैसे हुआ। दूसरा पॉइंट, इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है, जितनी भी आती है याद होना चाहिए डीएल हमेशा आर के परपेंडिकुलर होता है सर्कुलर कॉइल पे अगर तूने एलिमेंट लिया है तो। दूसरा पॉइंट, तीसरा क्या पॉइंट होना चाहिए कि डीबी को ब्रेक कैसे करें ये आना चाहिए। और चौथा पॉइंट राइट हैंड पाम रूल लगाना आना चाहिए, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए। ये 4 पॉइंट आते हैं, तेरे को डायग्राम आता है। अब मैं कह रहा हूं इस एलिमेंट की वजह से मेरी मैग्नेटिक फील्ड ये आई है, तो मैं इस वाली को क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरी पूरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे कितनी है वो निकल के आ जाएगी। देख मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं, तो अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। देख ले इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट बेटा तेरा डायग्राम ही था। तो देख बता क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालनी है, यानी पूरी कॉइल की वजह से पी वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने क्या करा, एक एलिमेंट की वजह से, आई रिपीट, एक एलिमेंट की वजह से इधर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती, डीवी साइन फाई। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो मैं एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरी कॉइल की आ जाएगी। तो देख मैंने क्या करा, तो मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया डीवी साइन फाई को। अब बता कि डीवी की वैल्यू कितनी है, डीवी की वैल्यू सर बताई थी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि सर्कुलर कॉइल पे तूने एलिमेंट लिया था, याद है ना। सर्कुलर कॉइल पे अगर कभी भी एलिमेंट लेते हैं तो इस एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर तू मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा है तो हमेशा याद रख आर और डीएल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 इज 1, तो हमेशा इतनी आएगी। पीछे साइन लिखा है। अच्छा एक बात बता, डायग्राम में तेरे को ये डायग्राम याद है, ये लूप की रेडियस ए थी ऐसे करके, ये डिस्टेंस एक्स थी, हाँ है ना। तो एक बात बता, इस वाले डायग्राम को देखियो, ये ऐसे बना दे, ये फाई है, ठीक है, ये तेरा ए है, ये तेरा एक्स है। अब ऊपर देख ले, तेरे को निकालना है साइन फाई, तो दिमाग लगा, साइन फाई, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। बता परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए, बता हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस ये होता है भाई, ये कितना था, आर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यही था। तो इसको मार गोली, मैं सीधे लिखूं आर की, ये आर था, हाइपोटेनियस कितना था, आर था, तो साइन फाई की वैल्यू कितनी आई, ए बाई आर, तो मैंने साइन फाई की जगह लिख दिया ए बाई आर। अब देख क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर रहा है तो डीएल वाला अंदर आएगा, सारी टर्म्स बाहर आएंगी, सिर्फ डी वाला अंदर रहता है और सारी टर्म्स बाहर आ जाती है। तो निकाल दे, म्यू नॉट बाहर आ गया जी, 4 पाई बाहर आ गया, बता आई भी बाहर आ गया, ए भी बाहर आ गया, आर स्क्वायर और आर डिवाइड में जाके आर का क्यूब हो गया, अंदर बचा गया डीएल। और सारे बच्चे जानते होंगे डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल होता है, अगर नहीं जानते तो सीख लो। डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है, एस होता है। डीके का इंटीग्रेशन क्या होगा, के होगा। डीओ का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओ होगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऐसे निकालते हैं। अच्छा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा।
अगर डीएल का इंटीग्रेशन एल है तो बेटा एल क्या होता है, सरकमफ्रेंस। ऊपर देख ले, ऊपर सेम उतार दे, म्यू नॉट सेम उतार दिया, 4 पाई सेम उतार दिया, ऊपर देखते रहे बहुत ही हलवा है। बता आई सेम उतार दिया, ए सेम उतार दिया, आर के क्यूब सेम उतार दिया। बता डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डॉट डाला एल हो गया, इतना आ गया। ये तेरे को आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, आर हाइपोटेनस है। इसे मैं मिटा देता हूं और यहां पे सॉल्व कर देता हूं। ऊपर देख बेटा, यहां पे क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आराम से देख, बिल्कुल एज इट इज उतार रहा हूं। तो इक्वल में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, फिर मैंने लिख दिया आई, फिर मैंने लिख दिया डीएल, डिवाइड में लिख दिया आर की क्यूब। बता एल, एल है क्या यार, एक पूरी कॉइल है, उसकी कुछ लेंथ तो होगी, वो सरकमफ्रेंस ही तो होगा। तो बता एल क्या है, एल है तेरा 2 पाई आर, आर होता पर आर मेरी ए रेडियस, मैंने कॉइल की रेडियस ए ली थी, तो अब काट दे जरा, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, ठीक है जी। कितना बचा, म्यू नॉट बचा, आई बचा, डीएल बचा, और क्या बच रहा है, ए बच रहा है, ठीक है जी। डिवाइड में क्या बच रहा है, अच्छा ए बच गया, और ए ऑलरेडी एक था जो मेरे से छूटा है, यहाँ पे डीएल नहीं है बेटा, ए है, ये डीएल नहीं है, ये ए है। आइया ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ एल नहीं है, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए और ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा है, और नीचे क्या बता, आर की क्यूब। अच्छा दिमाग लगा और सोच, आर की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, डायग्राम में यही लिखी थी। अच्छा था, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, अंडर रूट का मींस 1/2 होता है, जहां पे अंडर रूट लिखा है उसका मतलब 1/2 है। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसे, आर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूं। तो बता आर की वैल्यू यहां पुट कर दे तो बता कितना आएगा, इक्वल में बोल क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन में ऊपर आई लिखा है, ए स्क्वायर लिखा है, डिवाइड में बता 2 का सेम उतार दिया, आर की वैल्यू कितनी है ये, तो बता आर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और पूरे की पावर कितनी है, 3 है। आई रिपीट, पूरे की पावर कितनी है, 3 है। बता इतना आ गया नहीं आ गया, दोबारा बोलते हो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा नोट करना आना चाहिए। डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, एल की वैल्यू होती है 2 पाई आर, आर मेरा ए था, तो सॉल्व करा, ये आ गया, ये यहां पुट करना है, इतना तो आ गया होगा, इसे मिटा देता हूं, सॉल्व कर देता हूं। याद है टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं मैं, पूरी कॉइल की वजह से पी पॉइंट पे कितनी आई वो निकालना है। तो बता कितना आया, तो देख टोटल मैग्नेटिक फील्ड को बी लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू में, बता कितना आएगा, आराम से देख, उसको सॉल्व करना है। बता कैसे करेगा, कि 1/2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे। आई रिपीट 1/2 और 3 को, तो देख म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड में 2 लिखा है, तो देख ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, यहां 1/2 लिखा है, और यहां पूरे के ऊपर लिखा है 3, तो भैया 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देख कितना आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 आएगा, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये निकल गई टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूरी कॉइल की वजह से। आई रिपीट, पूरी कॉइल में करंट जाता, पूरी कॉइल की वजह से ये सेंटर था, ये एक्सिस था जो पी माना था, पूरी कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे, आई रिपीट इस वाले पॉइंट पे, पूरी कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो ये एक्सिस था, तो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। भाई इतनी निकल के आई है, जल्दी से इसे नोट कर ले, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ये सारे बच्चों को आना चाहिए, 5 मार्क्स की डेरिवेशन और सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। तो ये कैलकुलेशन हो गया, अगर किसी को डाउट होगा पर्सनली व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो पर्सनली मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना भाई लोग। ऊपर देख, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। ऊपर देखे, अच्छा ठीक है, अब एक बात बता, बी की वैल्यू एक्सिस पे कितनी आई है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। व्हाट इज ए रेडियस थी, देख कैसे थी, ये कॉइल थी, कॉइल में तेरा करंट जा रहा था, ये तेरी रेडियस थी ए, ये तेरी डिस्टेंस थी पी पॉइंट तक की जो कि एक्स थी, हाँ है ना। इस पूरी कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे, पूरी कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई थी, ये देख कितनी आई थी, बी ऑन द एक्सिस। आई रिपीट ऑन द एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस है, पूरी कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आई है। म्यू नॉट आई, आई क्या है जो करंट जा रहा है, व्हाट इज ए का स्क्वायर है, ए क्या है जो रेडियस है, डिवाइड में क्या लिखा है 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इतना आना चाहिए भाई। अच्छा एक बात बता, सेंटर पे कितनी होगी, अगर ये मान ले पी पॉइंट पास लेता आता रहे, अगर ये पी पॉइंट पास लेके आएगा, एक्स कम होगा ज्यादा होगा, पी पॉइंट जैसे जैसे पास लेके आएगा एक्स कम होगा, धीरे धीरे एक्स कम हो रहा और यहां आएगा, अगर तू इस जगह पी पॉइंट को लाई करता है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0, और तू कहां चुका है सेंटर में। बता इस कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर पे कितनी होगी, तो भैया ये पॉइंट बीच में लिया, सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0, अगर इस वाले फॉर्मूले में एक्स की जगह 0 पुट कर देगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ जाएगी। तो देख इसे नोट कर, पहले जल्दी से फिर बताता हूं, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, ऊपर देख, फिर ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। ऊपर देख, अब जरा ध्यान से देख सेंटर पे, तो कैसे निकालेंगे, अगर ये मेरा वाला पी वाला पॉइंट यहां लाई करे तो मैं पी वाले पॉइंट को पकड़ के पीछे ले आऊं तो एक्स इस जगह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और मैं सेंटर पे मेरा वाला पी वाला पॉइंट आ जाएगा। तो देख क्या लिखवा रहा हूं, इफ द पॉइंट पी विल लाई एट द सेंटर, आई रिपीट इफ द पॉइंट पी विल लाइज एट द सेंटर, ये पी वाला पॉइंट ये खींच के यहां ले आऊं तो सेंटर पे आ जाएगा, तो बता एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0,
तो इस वाली कॉइल में करंट जा रहा है, इस पूरी कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देख ये पूरी कॉइल की वजह से एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है बताएगा जरा। तेरे को पता है कि इस वाले पॉइंट पे इस वाली कॉइल की वजह से कितनी होती है, बी ऑन द एक्सिस इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है जी। ठीक है भाई, 3/2 होता है। ओके, अब बता सेंटर पे निकालनी है, तो सेंटर पे कैसे निकालेगा, तेरे को पता है एक्सिस पे इतनी होती है भाई, सेंटर मतलब ये होता है। बता सेंटर पे अगर ये पी वाला पॉइंट यहां आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0। तो कुछ मत कर, इस वाले फॉर्मे में 0 पुट कर दे, तो दे 0 पुट कर दे। ये याद रख, नोट सारे मिल जाएंगे, टेंशन मत ले। तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 आएगा ए स्क्वायर, बता एक्स की जगह क्या पुट कर देगा 0, एक्स की जगह 0 पुट कर दे। बता ऊपर क्या है 3/2, इसको सॉल्व कर दे बस। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ऑफ, बता ए स्क्वायर लिखा है, ठीक है जी, ए स्क्वायर पावर कितनी है 3/2, बता इसको इससे मल्टीप्लाई कर, बता क्या आएगा, देख बी सेंटर पे निकाल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ऑफ, बता कितना आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर, तो यार 2 × 3/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो बोल कितना आया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ऑफ ए का क्यूब आ गया, ये 3 था क्यूब आ गया, स्क्वायर से ये काट दे तो बोल कितना आएगा, म्यू नॉट आई ट्वाइस ऑफ ए, ये आ गई तेरी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो बेटा ये 2 फॉर्मूले हो गए, यकीन मान 5 मार्क्स में आता है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका जल्दी से कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होती है और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितनी होती है। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तेरे को आने चाहिए। अगर तेरे की कॉइल में, आई रिपीट, तेरा एक कॉइल में करंट जा रहा है, इस कॉइल का सेंटर ये होता है, एक्सिस यहां पे होता है, तो इस पूरी कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो इतनी होगी। इस पूरी कॉइल की वजह से सेंटर यानी बीच में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो इतनी होगी। तो इस कॉइल में अगर करंट गया तो तेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आनी चाहिए। याद रख, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस 5 मार्क्स का टॉपिक आता है भाई, बहुत इजी टॉपिक है। करना कैसे है, रिपीट, अगर तेरे को मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस पे निकालनी है, एक्सिस क्या होता है, सेंटर से आगे की तरफ जो पॉइंट होता है एक्सिस बोलते हैं, अगर तेरे को निकालनी है तो क्या याद रखना है, 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कि भैया तेरे को पता होना चाहिए कि अगर एक कॉइल में करंट जा रहा है, अगर तूने सर्कुलर कॉइल पे एक एलिमेंट लिया है, तो सर्कुलर कॉइल पे जो एलिमेंट लिया है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, हमेशा याद रख कि डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, फाई एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, राइट हैंड पाम रूल लगाना चाहिए। चौथा पॉइंट, कंपोनेंट को ब्रेक करना आना चाहिए। 4 पॉइंट आने चाहिए। तो पूरी कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड, पूरी कॉइल की वजह से सेंटर पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड। ये 2 पॉइंट उम्मीद रखता हूं आगे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं जरा, ऊपर देख, एक्सेस और सेंटर तेरे को आ चुका है, तो ऊपर एक नोट डाल ले, शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट में देख क्या लिखेगा, ऊपर देख शॉर्ट नोट, तो एक नोट डाल, उस नोट में क्या लिखेगा देख ऊपर, अगर एक कॉइल में बेटा करंट जा रहा है, सेंटर ये है, रेडियस ये है, डिस्टेंस ये है, पी पॉइंट की एक्स हाई है ना, तो इस पूरी कॉइल की वजह से, इस पूरी कॉइल की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई थी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और पूरी कॉइल में अगर करंट जा रहे हैं तो सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अगर रेडियस ए है तो सेंटर पे कितनी आएगी, अगर ये पी वाला पॉइंट सेंटर पे लाई करे तो इस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए। व्हाट इज ए इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। तो बेटा ये 2 डेरिवेशन थी, पहली कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस आए तो तेरे को करनी आनी चाहिए ये, और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे आएगी तो कुछ मत कर, एक्स की जगह 0 पुट कर दे। इस 2 फॉर्मूले पे 25 न्यूमेरिकल हैं, इन पे 25 न्यूमेरिकल कराऊंगा, तेरे को एक एक न्यूमेरिकल आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, याद रखना सिर्फ एक पॉइंट, अगर सर्कुलर कॉइल पे, आई रिपीट, सर्कुलर कॉइल पे कभी भी तू एलिमेंट कंसीडर करेगा तो याद रख इस वाले एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इतनी होती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर, बिकॉज थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा 90 डिग्री क्यों होता है दोबारा बता दूं, यहां पे देख ले, सर्कुलर कॉइल पे तूने एक एलिमेंट लिया, ये तेरा एंगल है, इनके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। चाहे तो इसको ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। मान ले तेरे को एक्सिस पे निकालनी है, अगर तेरे को मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे निकालनी है तो इसे नीचे घुमा दा, तो बता अगर तू इसे नीचे घुमा भी देगा तो भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। हमेशा 90 डिग्री होगा चाहे कुछ भी हो जाए, बस ये पता होना चाहिए, तेरी डेरिवेशन कंप्लीट। तो बेटा ये आज की क्लास ओवर करते हैं, मेरे हिसाब से सब कुछ आ गया होगा। डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, दूसरी डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर, और कुछ पॉइंट्स इसके याद होने चाहिए। इस वाली डेरिवेशन का डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आता है, डायग्राम रट लियो अच्छी तरह। उसके बाद बाय टाइम समझ लो, उम्मीद रखता हूं आगे होगी, बार बार कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, और लॉरेंज फोर्स मैंने करा दिया। लॉरेंज फोर्स होती क्या है, तो लॉरेंज फोर्स क्या है, अगर तेरे को लॉरेंज फोर्स डीप जानना है तो जब मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पहले चैप्टर को उसको मर्ज कर दूंगा लॉरेंज फोर्स पे। असली में लॉरेंज फोर्स क्या बताती है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, रिपीट कर रहा हूं, चार्ज पार्टिकल ही होना चाहिए, जब
जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड उस फोर्स का नाम क्या होगा? लॉरेंज फोर्स। तो ये लाइन याद रखनी है, और इस डेरिवेशन की थ्योरी और नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, इसकी थ्योरी और पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएंगे। एंड शुक्रिया बच्चों, थैंक यू, आराम से रहिए। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट में सेम टाइम मिलते हैं, ठीक है, एंड थैंक यू।